तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारा। वैसे रात को बनाने का वीडियो तो एक ही रीज़न है मेरे पास कि रिज़ल्ट यार बहुत टाइम से होल्ड किया है। तो देखो करना क्या है, जितने भी लोग देख रहे हो, एक ट्वीट करना है एसएससी को। और ट्वीट में लिखना है प्लीज़ ब्रिंग द रिजल्ट ऑफ सीपीओ एसआई 2024 फॉरवर्ड। और टैग करना है स्पेशली चेयरमैन को, एसएससी के गोपाल कृष्णन जी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फेमस करना है और ट्वीट बढ़ाना है हमें, ताकि इस पे लोगों की नज़र जाए मेडिकल्स पे। और कुछ बच्चों का कमेंट पढ़ रहा था यार, बड़ा हताश करने वाला कमेंट था कि कहावत सच कर दी कि भाई घर का भेदी लंका ढाता है। तो बच्चे का कमेंट है कि जो डीबेयर वाला केस नहीं चल रहा था अभी, जिसमें 7 साल का डीबीआर लगा है बच्चों पे, उसका सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे। अब भाई कल को तुम्हारा गया, मैं ये नहीं कह रहा चीटिंग नहीं हुई होगी, चीटिंग चीटिंग करने वाले को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, पर भाई नोटिस देना है, प्रूफ देना है, अपने बोलने की बात रखने का। अब जैसे एक बच्चे ने तो बोला है कि पेपर एंड होने के बाद सबमिट का ऑप्शन कई लोगों को नहीं मालूम कि होने के बाद भी ओके करके सबमिट करना, तो उसने बस वो पूछा था, उसके लिए भी उसको डिबेयर दिया है 7 साल का। और एक गलती कुछ डिबेयर वालों की और सामने आई है, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो एसएससी का पेपर भी दे रहे हैं और स्क्राइब बने थे एमटीएस में बच्चों का। तो भाई तुम्हें डिबेयर बनता है, अगर तुम कंपटीशन में खुद बैठ रहे हो एसएससी में और स्क्राइब बन रहे हो किसी का, तो वो लीगल है भाई, वो बैन बनना बनता है, उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम पेपर दे रहे हो तो तुम स्क्राइब नहीं बन सकते। और जाहिर सी बात है तुम अपने हिसाब से लगा रहे हो, क्या उस बच्चे को क्या पता। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि डेट आएगी कब। देखो ऐसा नहीं है, एक चीज़ और देखी मैंने, सिर्फ सीपीओ में नहीं हुआ है डिबेयर ना, एमटीएस जिसका रिजल्ट हो गया उसके बाद भी उसमें डिबेयर दे रहा है। और 10-15 महीने पहले भी एसएससी ने डिबेयर दिया था। और जीडी में भी डिबेयर के लिस्ट सामने देखा मैंने, जीडी में भी बच्चों को डिबेयर दिया है। और नॉर्थ वेस्ट जोन के बच्चे, उनको जैसे पंजाब साइड जो है, उनको ज़्यादा डिबेयर मिला है। और सीसीटीवी फुटेज, टेंशन मतलब सेंट्रल जो यूपी और बिहार के हैं, ज़्यादा सोचो मत, अपने यहाँ तो कैमरे ही सही से नहीं चलते, वीडियोस क्या देख के कोई डिबेयर करेगा। सबसे कम चांस है कि अपने आए, आने को आ सकता है भाई किसी का भी, चीटिंग की है तो ये एक अल्टीमेटम एसएससी की तरफ से ना कि तुम पोक मत करो। और अगली बार कोई पेपर देने जाता है तो मेरी तो यही राय है कि तुम ना आजू बाजू वाले को पेपर स्टार्ट होने के बाद और एंडिंग से पहले बिल्कुल मत देखना, ठीक है। उनको अब वो पॉइंट उनका वैलिड है, बहाना मिल गया है, अब तुम्हें पता चल गया है, तो किसी भी रीज़न से आजू बाजू नहीं देखने का। रही बात सर्जिकल वाली, जिन्होंने करा लिया है बहुत बढ़िया। लेजिक में को प्रॉब्लम पूछ रहे थे कौन सा कराना है, तो भाई बता दूँ, कॉन्ट्यूरा में PRK में फ्लैप वाला कराना है। वो पकड़ में नहीं आता और जितना जितना टाइम होता जाता है उतना उतना हील होता जाता है। एक नई टेक्नोलॉजी भी आई है जो और सही है, थोड़ी महंगी है, स्माइल करके, ठीक है, दिल्ली में मिल जाएगी। और कमेंट में पूछ लेना किसी को यूपी वाराणसी के आसपास अगर हॉस्पिटल का चाहिए एएसजी का तो। और स्माइल थोड़ी महंगी है यार, 1.25 लाख करीब जाती है। और कान के पूछे थे तो ईयर में वैक्स नहीं होना चाहिए और पर्दे सही होने चाहिए, यही दो चीज़ है जो वो लोग देखते हैं। पर्दा पूरा ठीक होना चाहिए और कान में वैक्स नहीं होना चाहिए। डीएनएस क्या होता है, बच्चे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा डेविएटेड नेजल सेप्टम जो ये नाक की ये हड्डी है, ये स्ट्रेट होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। इस पर मेडिकली रिजेक्ट करते हैं। अब माइल्ड का पूछ रहे हैं बच्चे कि हल्का, देखो हल्का तो 80% का होता है डीएनएस, क्योंकि जुकाम में भी लोगों की आदत है ऐसे ऐसे करना, तो वो तो 80% लोगों का रहता है। तो उससे कोई डरने की बात नहीं है, आजकल सबका रहता है ना, ठीक है, क्या दिक्कत है। बाकी मेडिकल लाना है, ट्वीट करना शुरू कर दो एसएससी के नाम पे अपनी प्रॉब्लम, और चेयरमैन जी को टैग कर देना, स्पेशली जो प्रॉब्लम है वही लिखनी है, प्लीज़ ब्रिंग द एसएससी सीपीओ 2024 रिजल्ट फॉरवर्ड। और होप सो कि जल्दी आ जाए, कम से कम मेडिकल हो जाए। और जून में सीआईएसएफ का पीओपी लग गया है, तो लोग कह रहे हैं कि अगर इसमें ट्रेनिंग शुरू होनी तो लोगों को ज्वाइन कराना कंफर्म नहीं है भाई। देखो ना, अभी देखो मेडिकल हो जाए, नहीं आया, जून में पीओपी भी है, एट एडिंग कॉस्ट, तो मेडिकल भी कराओगे तो 15 दिन लगेगा, मेरिट लाओगे 20 दिन उसका करेक्टर बनाने के लिए दोगे, तो भाई 2-3 महीना तो अगस्त में भी लोग कह रहे हैं, तो भाई अब इन पे अगर स्लो करेंगे। सीआरपीएफ का भी पीओपी अगस्त में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीओपी से पहले उनकी कोई मस्ट नेसेसरी है तुम्हारी कराना, ये लोग खुद नहीं करवाएंगे तो वो लोग क्या कर लेंगे। रही बात, और क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस की पूछ रहे हैं बच्चे, तो देखो मेरा प्रेफरेंस जो है, कमेंट पे कोई मस्ती भी कर रहा था, मेरा सीआरपीएफ है भाई। मेरे को सीआरपी लेना है और प्रोबेशन करना है, इतनी फिजिक बनाई हुई है इतनी मेहनत करके, तो उसकी लाइफ अच्छी होने वाली है। और उसके बाद आप एनएसजी और बहुत 12 तरह के, न जाने कितने आपके पास आगे प्रोबेशन के वो मतलब क्या बोलते हैं डेपुटेशन के ऑप्शंस खुल जाएंगे।
और जिसको कह रहे थे कि पढ़ाई करनी है तो CISF चल जाओ, ट्रेनिंग के बाद 8 घंटे का वर्कलोड है। दोस्त है, मैं जानता हूँ, उससे बात होती है, लेकिन मतलब थोड़ा बोरिंग हल्का सा हो जाता है काम, खड़े खड़े रह के बैग चेक करना है वो, वरना रिस्क नहीं है, पढ़ने को टाइम है। बाकी जिसको अपना एक्शन या फिर आगे वो करना है तो भाई CRPF देख लो, बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे लिए। कई तरह के वर्दी वगैरह ऑप्शन मिलते हैं। और SSB